जो काम आप हर महीने एक्सेल में घंटों लगा के करते हैं, उस काम को हम ऑटोमेट करेंगे और बनाएंगे एक वन क्लिक डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड को बनाने के बाद नेक्स्ट मंथ से आपका काम होगा वन क्लिक रिफ्रेश में एंड प्रोबेबली इन अबाउट 10 सेकेंड्स। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है। हमारे पास एज एन इनपुट कुछ एक्सेल फाइल्स हैं जिसमें हमारे पास मंथली सेल्स डेटा है और वो सारा डेटा हमें कंसोलिडेट करके उस पर एक सेल्स का डैशबोर्ड बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास फाइल्स क्या हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपना एक एंड प्रोडक्ट दिमाग में सोचें और उसको विजुअलाइज करें एंड देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग दैट डैशबोर्ड। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द फाइल्स। तो यहाँ पे एक फोल्डर है हमारे पास, यहाँ पे कुछ हमारे पास सेल्स फाइल्स हैं। अगर मैं किसी एक फाइल को खोलूं तो आप देखेंगे कि उस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेल्स रिलेटेड कॉलम्स हैं, जैसे कि एक डेट कॉलम हो गया। तो ये जो फाइल है ये फरवरी 2011 का डेटा है हमारे पास यहाँ पे रीजन है, प्रोडक्ट आईडी है, टाइप है, प्रोडक्ट का नाम है, कैटेगरी है, कितने यूनिट्स बेचे, किस प्राइस से बेचे, सेल्स कितना हुआ, चैनल कौन सा था और मंथ और ईयर। ये सिमिलर डेटा हमारे पास अलग अलग मंथ्स का है और अलग अलग एक्सेल फाइल्स में है। सबसे पहला टास्क होगा कि इसको कंबाइन करें, कंसोलिडेट करें और उसके बाद एक डैशबोर्ड बनाएं। तो सबसे पहला पार्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप भी वैसे ही अपना डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करें अगर आप कोई ऑटोमेशन बना रहे हैं, कि आप विजुअलाइज करके देखें कि डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो डेटा का एंड पॉइंट है, जहां पे आपको एक प्रेजेंटेबल आउटपुट दिखाना है, वो आउटपुट कैसा दिखेगा। तो चलिए विजुअलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास ये सारा डेटा कंसोलिडेट होके एक एक्सेल फाइल में आ गया तो उससे हम क्या आउटपुट बनाएंगे, किस तरह का आउटपुट दिखेगा। तो उसको एक इमेजिन करके हम एक बनाते हैं सैंपल और उसके बाद हम उसको पीस बाय पीस बनाना चालू करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेजिन करना कि अगर हम एक सेल्स डैशबोर्ड बना रहे हैं अपने सेल्स डेटा से, तो उसमें क्या क्या एसेंशियल पार्ट्स हैं जो हम उसमें रखें। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द CEO, सेल्स हेड और द CFO टू टेक अ लुक एट द डैशबोर्ड और मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आए। तो हम एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट बनाते हैं। ऊपर हम एक टाइटल रख देंगे जहां पे हमारा कुछ भी टाइटल हो सकता है, लेट्स से सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। अब टिपिकली जब आप सेल्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस पीरियड का सेल्स है, करंट पीरियड का है, करंट मंथ का है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। तो पीरियड एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो वो पीरियड दिखाने के लिए हम एक स्लाइसर या एक टाइमलाइन रखते हैं जहां पे यूजर अपना पीरियड खुद सिलेक्ट कर सकता है। वो टाइमलाइन आने के बाद कुछ की फिल्टर्स, यानी कि आप कौन से प्रोडक्ट का दिखना चाहते हैं, कौन सा चैनल देखना चाहते हैं, कौन सा रीजन है, कौन सा प्रोडक्ट टाइप है, ऐसे कुछ की फिल्टर्स ऊपर आ सकते हैं जो कि डैशबोर्ड को स्लाइस और डाइस या फिल्टर करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, लेट्स से हमारा एक टाइटल, एक टाइमलाइन और की फिल्टर्स, इसका एक पैनल बन जाएगा जो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर रहेगा हमेशा। ये पैनल बनने के बाद हम जो भी की मेट्रिक्स हैं, यानी कि हमारा सेल्स कितना हुआ, हमारा मैक्सिमम सेल्स कौन सा था, मिनिमम सेल्स कौन सा था, हमारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने थे, ऑल ऑफ दैट आर की मेट्रिक्स, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं। अगर किसी को पूरा डैशबोर्ड नहीं भी पढ़ना है तो ये 3 या 4 चीज़ें देख के आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद हम एक सिंपल सा एक लाइन चार्ट बना सकते हैं जहां पे हम सेल्स का ट्रेंड दिखा सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक एंड यूजर मल्टीपल पीरियड्स ऊपर सिलेक्ट करेगा अपने टाइमलाइन में, तो नीचे एक चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, जहां पे सेल्स का ट्रेंड उस पीरियड में कैसे जा रहा है वो दिखेगा। ऑन द राइट हैंड साइड हम एक प्रोडक्ट मिक्स का चार्ट दिखा सकते हैं, यानी कि हर प्रोडक्ट का सेल्स कितना हुआ और उसका टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है। इसके और साइड में हम ट्रांजैक्शंस दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्स देख रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट कितना बिका। तो हम एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी दिखा सकते हैं उसके बगल में। उसके नीचे अब ऑब्वियसली दिखाएंगे सेल्स बाय अलग अलग डायमेंशंस या अलग अलग कट्स में, यानी कि चैनल वाइज सेल्स कितना हुआ और उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, या रीजन वाइज सेल्स कितना हुआ और उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, या प्रोडक्ट की टाइप वाइज सेल्स कितना हुआ और उसका कंट्रीब्यूशन कितना था। अब आप देखेंगे कि स्क्रीन पे ऑलमोस्ट एक सैंपल विजुअल हमने बना लिया है। अब हम इस विजुअल, ये जो एंड प्रोडक्ट है, इसको हम चेज करेंगे और देखेंगे कि फ्रॉम दोज रॉ एक्सेल फाइल्स जो हमारे पास हैं, जो CSVs हैं, वहां से लेके इस डैशबोर्ड तक कैसे पहुंचे और इस डैशबोर्ड को एक वन क्लिक रिफ्रेश डैशबोर्ड कैसे बनाया जाए, ताकि नेक्स्ट मंथ जब आपके पास नया डेटा आए तो आप सिर्फ एक रिफ्रेश दबाएं
एंड दैट्स इट, ऑल योर वर्क इज कंप्लीटेड। स्टेज 1 स्टार्ट करते हैं डेटा कंबाइन करने से फ्रॉम दोज मल्टीपल एक्सेल फाइल्स या CSV फाइल्स। नाउ डेटा कंबाइन करने के बहुत तरीके होते हैं, आप Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी बैड, वो मैनुअल तरीका है। ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ जब नया फाइल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा सेट में या मास्टर शीट में ऐड नहीं होगा। तो हम पावर क्वेरी यूज करके ये सारा डेटा मल्टीपल CSV से कंबाइन करेंगे। इट इज इनक्रेडिबली सिंपल, स्पेशली अगर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा है, यानी कि सारी CSV फाइल्स में अगर कॉलम्स सेम हैं तो ये डेटा बहुत इजीली कंबाइन होता है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल फाइल में हूँ, मैं जाऊँगा डेटा में, गेट डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड देन से फ्रॉम अ फोल्डर। तो हमारे पास यहाँ पे सेल्स डेटा फाइल्स नाम का ये फोल्डर है। आई विल डबल क्लिक एंड ओपन दैट। यहाँ हम देखेंगे कि हमको यहाँ पे कोई भी CSV नहीं दिख रही है, दैट इज ऑल राइट। हम जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे हमें वो सारी CSVs यहाँ पे दिखेंगी। क्योंकि ये सारी CSVs का डेटा एब्सोल्युटली सेम है तो आई कैन कन्वीनियंटली क्लिक ऑन कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। तो वंस आई डू दैट, पावर क्वेरी मुझसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि आप मुझे समझाइए कि CSVs का डेटा लगता कैसा है, उसमें क्या कॉलम्स हैं। तो अब मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये फाइल्स कंबाइन करनी है तो जो फर्स्ट फाइल है उस फोल्डर में उसको एक सैम्पल कंसिडर कर लीजिए। सारी फाइल्स उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में है। यहाँ पे मुझे एक सैम्पल फॉर्मेट भी दिख जाता है कि उसने क्या क्या कॉलम्स लिए हैं। आई एम गुड विद दिस फॉर्मेट, आई एम गोना क्लिक ऑन ओके। और अब मैं एक पावर क्वेरी के विंडो में आ गया हूँ और आप देखेंगे कि ये सारा डेटा मैजिकली कंबाइन होके आ गया है। हमारे पास सारे मंथ्स हैं यहाँ पे। इफ आई ओपन अप द फिल्टर यू गोना सी दैट वी हैव ऑल द पॉसिबल मंथ्स ऑफ डेटा, मई डेटा, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 2012 का डेटा भी हमारे पास है। यानी कि ये जो डेटा है हमारे पास जुलाई 2012 तक है एंड आफ्टर दैट वी डोंट हैव द डेटा एंड दैट्स ऑल राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा में कुछ छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशंस करूँगा। जो मुझे कॉलम चाहिए उनको रखूँगा, जो मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए उनको मैं रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे सोर्स नेम कॉलम यानी कि फाइल का नाम क्या है वो मुझे नहीं चाहिए। आई विल हिट डिलीट एंड आई डोंट वांट दैट कॉलम। और उसके बाद यहाँ पे मंथ और ईयर कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए, ये किसी काम का नहीं है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डेट्स हैं विच आई कैन यूज़। सो वो कॉलम्स भी मैंने डिलीट कर दिए हैं। हमारे पास सारा डेटा आ चुका है एंड दैट्स वेयर आई एम गोना क्लिक ऑन द होम टैब एंड क्लिक ऑन क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड करते ही ये जो डेटा हमारा पावर क्वेरी में है ये एक्सेल में लोड हो जाएगा और लोड करने के बाद ऑब्वियसली मैं इस डेटा पे काम कर सकता हूँ, इस पे फॉर्मूलाज लिख सकता हूँ, इस पे पिवट टेबल्स भी लगा सकता हूँ। बेनिफिट पावर क्वेरी को यूज करने का ये है कि नेक्स्ट टाइम उस फोल्डर में जब मेरे पास नेक्स्ट मंथ का डेटा आएगा तो यानी कि वो डेटा ऑटोमेटिकली हमारे एक्सेल में अपने आप आ जाएगा और इस टेबल से लिंक्ड जितने भी हमारी कैलकुलेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, पिवट टेबल्स हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी एंड दैट इज व्हाट मेक्स द प्रोसेस ऑटोमेटेड। आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली मेरे कोर्सेज भी पसंद आएंगे। मैं बहुत ही एक्सटेंसिव इन डेप्थ कोर्सेज रन करता हूँ एक्सेल पे, पावर क्वेरी की जो M लैंग्वेज है उस पे, डैक्स डेटा मॉडलिंग जो पावर BI में यूज होता है उस पे। हम जनरली स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम इन डेप्थ। मैं चाहता हूं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका सीखें मोर देन जस्ट मगिंग अप फॉर्मूलाज। तो मैं इस कोर्स में काफी ज्यादा इन डेप्थ जाता हूं आपको लॉजिक समझाने के लिए, ताकि अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो वो आप लॉजिक कैरी ओवर करके अपनी प्रॉब्लम्स पे भी लगा सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज इंग्लिश में हैं एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव जॉइन्ड दीस कोर्सेज और उन्होंने बहुत अमेजिंग फीडबैक दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज का लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। बैक टू द वीडियो। एट दिस स्टेज हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास सारा डेटा कंसोलिडेट होके आ चुका है और हमारे पास एक एंड ब्लूप्रिंट है डैशबोर्ड का, ताकि हमारा डैशबोर्ड कुछ ऐसा रखना चाहिए। उस डैशबोर्ड के एलिमेंट्स को अब स्टार्ट करते हैं रॉ डेटा पे कैलकुलेट करना। ये हमारा एक कैलकुलेशंस का स्टेज है जहां पे हम सारी कैलकुलेशंस बनाएंगे और फिर उसको एक डैशबोर्ड फॉर्मेट में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कुछ कैलकुलेशन से। ये एक टेबल है जो कि हमारे पावर क्वेरी का आउटपुट है। टेबल डिजाइन टैब में जाके देखें तो उसका नाम है सेल्स डेटा फाइल्स, विच इज ऑल राइट। तो हम यहाँ पे पिवट टेबल बनानी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगा इंसर्ट टैब में पिवट टेबल फ्रॉम दिस टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। एक न्यू वर्कशीट में आनी चाहिए, क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज गुड टू गो। तो ये जो शीट है इसका नाम हम रख देते हैं कैल्क शीट, CALCS, क्योंकि यहाँ पे हम सारी अपनी कैलकुलेशंस रखेंगे। तो सबसे पहला पिवट टेबल होगा हमारा ईयर और मंथ का पिवट टेबल। सो हम यहाँ पे डेट जो कॉलम है हमारे पास, इससे ही हमारा ईयर और मंथ निकल जाएगा। सो आई विल टेक द डेट, पुट दैट इन द रोज सेक्शन एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रोज सेक्शन में रखा, आप देखेंगे कि ये डेट ऑटोमेटिकली ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेट में समराइज हो गया है। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, सो राइट क्लिक करके अगर मैं इसको बोलूँ एक्सपैंड
एक्सपैंड द इंटायर ग्रुप, इंटायर फील्ड, तो आप देखेंगे कि ये हमारा ईयर्स के बाद क्वार्टर्स आ जाएगा, क्वार्टर्स के बाद मंथ आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी मुझे क्वार्टर्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ मंथ चाहिए और डेट भी नहीं चाहिए। तो ऑल दैट आई वुड वांट इज 2 कॉलम्स, वन इज गोइंग टू बी द ईयर कॉलम, गुड, एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी द मंथ कॉलम। अगर आप साइड बाय साइड ये एक्सरसाइज कर रहे हैं विच इज़ गुड, आप जब ये बनाएंगे तो आपका जो पिवट टेबल बनेगा थोड़ा सा अलग बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लगा रखी हैं। मैं आपको जल्दी से बताता हूँ क्या। सबसे पहला, ये जो मेरा पिवट टेबल है इसको हम एक टैबुलर फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है, ताकि ईयर का कॉलम अलग बने और मंथ का कॉलम अलग बने। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी ऐसा हो तो आप यहाँ पे शो टैबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे। दैट इज़ पार्ट नंबर 1। सेकेंड चीज़, ये जो 2011 है ये एक ही बार आया है, मुझे यहाँ पे इसको रिपीट करना है, तो उसके लिए मैं भी क्लिक करूंगा रिपीट ऑल द आइटम लेबल्स। सो इन द डिज़ाइन टैब, रिपोर्ट लेआउट, रिपीट ऑल द आइटम लेबल्स, एंड ऑल द आइटम लेबल्स आर रिपीटेड। इसके सामने हम सेल्स का कैलकुलेशन रखते हैं, तो आई विल राइट क्लिक, ओपन अप माई फील्ड लिस्ट, और ये जो सेल्स है हमारा, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू सेक्शन में। सो सेल्स गोज इन द वैल्यू सेक्शन एंड वी आर गुड टू गो। इसके बाद हम एक सेकंड पिवट टेबल बनाते हैं, तो इसी पिवट टेबल को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, एंड देन आई विल पेस्ट इट ऑन द राइट। नीचे पेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारे मंथ्स एक्सपैंड होते हैं तो ये पिवट टेबल भी नीचे ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका दूसरा पिवट टेबल रखा हुआ है तो उसके ऊपर जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग एरर्स इन योर कैलकुलेशंस। तो हम यहाँ पे रखेंगे। अगर आप अपना सेकंड चार्ट देखें ब्लूप्रिंट में, तो हमारे पास वहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल्स है, तो हम प्रोडक्ट वाइज सेल्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस पिवट टेबल, आई विल क्लिक ऑन शो फील्ड लिस्ट, एंड आई विल रिमूव द मंथ, आई विल रिमूव द ईयर। और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी को हमने रोज में ट्रैक करा, तो हमारे पास यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ गए और हर प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है हमारे पास वो नंबर भी आ गया। अभी मुझे इसका कंट्रीब्यूशन भी निकालना है, कि यानी कि ये जो सेल्स का नंबर है, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल इज हाउ मच। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे सेल्स को दोबारा यहाँ पे वैल्यू सेक्शन में रखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सम ऑफ सेल्स 2 बार आ गया है। इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम कंट्रीब्यूशन रख देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड आई विल से शो वैल्यूज एज, एंड आई विल से परसेंटेज ऑफ द ग्रैंड टोटल या कॉलम टोटल। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ द ग्रैंड टोटल कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रैंड टोटल है, एंड दैट इज गोइंग टू डू द कैलकुलेशन वेल। क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन आ गया। अभी ये 2 डेसिमल पॉइंट्स में है, मेरे को सिर्फ 9 डेसिमल्स में चाहिए, डेसिमल्स चाहिए नहीं, तो राइट क्लिक करके आई विल क्लिक ऑन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाने के बाद मैं बोलूँगा नंबर फॉर्मेट, और मैं बोलूँगा कि इसका जो परसेंटेज फॉर्मेट है उसमें नो डेसिमल्स यहाँ पे रखना। क्लिक ऑन ओके, एंड वी टू हैव नो डेसिमल्स फॉर्मेट राइट नाउ। अभी ऑब्वियसली जब मैं इसको एक चार्ट में प्रेजेंट करूंगा तो ये चार्ट कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी सेल्स ऊपर और सबसे छोटी सेल्स नीचे। तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है, अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो क्लिक ऑन एनी वैल्यू या क्लिक ऑन एनी ऑफ द सेल्स नंबर्स एंड यूज द शॉर्टकट Alt+A, यानी कि लोएस्ट सेल्स सबसे ऊपर और हाईएस्ट सेल्स सबसे नीचे। एक और पिवट टेबल बना लेते हैं जो कि हमारा फाइनल पिवट टेबल होगा। तो इसी पिवट टेबल को Ctrl+A, Ctrl+C करके एंड आई विल पेस्ट इट अगेन ऑन द राइट हैंड साइड, और इसमें हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन करने के बजाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रखेंगे। हमारे पास एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का भी चार्ट था। सो आई विल गो अहेड एंड राइट क्लिक शो फील्ड लिस्ट, एंड आई विल रिमूव द कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन। आई विल टेक माई सेल्स, पुट दैट राइट हियर, और ये जो कैलकुलेशन आई है ये ट्रांजैक्शंस की कैलकुलेशंस है, एंड इसका नाम चेंज करके ट्रांजैक्शंस हो गया, और इसकी कैलकुलेशन सम से काउंट हो जाएगी। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द लिटिल ड्रॉप डाउन एरो राइट हियर, या फिर हम इस पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं, एंड देन आई कैन से शो वैल्यूज, सॉरी समराइज द वैल्यूज बाय, व्हिच इज नॉट अ सम बट अ काउंट, एंड ये हमारे काउंट ऑफ सेल्स आ गया, जिसका हम नाम दोबारा चेंज कर देंगे, व्हिच इज नथिंग बट ट्रांजैक्शंस। हमें अपने डैशबोर्ड के एंड में 3 और विजुअलाइजेशंस दिखानी है, एक है चैनल का, एक है रीजन का, और एक है टाइप का। तो उसके भी 3 पिवट टेबल्स बना लेते हैं क्विकली। तो ये वाला पिवट टेबल हमारा दोबारा काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट आईडी को चैनल से रिप्लेस कर दें तो यही कैलकुलेशन हमारे रीजन के लिए हो सकती है, हमारे टाइप के लिए हो सकती है, और हमारे चैनल के लिए भी हो सकती है। एंड दैट्स इट। आई विल जस्ट कॉपी दिस पिवट टेबल, Ctrl+C, एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट राइट हियर, एंड आई विल से दैट ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसके अंदर ये रिप्लेस करके मैं यहाँ पे चैनल डाल दूंगा। सो प्रोडक्ट आईडी गोज आउट एंड द चैनल वेयर आर यू राइट हियर गोज इनसाइड ऑफ द रोज, और ये सेम पिवट टेबल हमारा चैनल वाइज पिवट टेबल भी बन गया है। क्विकली इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं फॉर रीजन एज वेल। सो Ctrl+C, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, एंड इंस्टेड ऑफ चैनल आई नाउ वांट टू हैव द रीजन्स।
दोबारा इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं एंड वन मोर टाइम फॉर द लास्ट टाइम आई विल से दिस इज गोइंग टू बी फॉर द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड वी आर गुड टू गो। सो हमारे पास ये 3 और पिवट टेबल्स आ गए हैं विच आर एक्चुअली गोइंग टू गो एट द एंड ऑफ द डैशबोर्ड। बेसिक पिवट टेबल्स बनाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड चार्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पे पिवट टेबल्स जो हैं उसी के ऊपर हम चार्ट्स बनाएंगे। बेनिफिट पिवट टेबल्स के ऊपर चार्ट बनाने का ये होता है कि अगर पिवट टेबल रिफ्रेश होती है तो चार्ट भी रिफ्रेश होता है। दैट्स द गेम। सो हम यहाँ पे पहला चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ईयर्स और मंथ का है, कहीं पे भी क्लिक करने के बाद आप एक सिंपल सा शॉर्टकट दबाएंगे और F1 एंड यू गेट अ नाइस लिटिल चार्ट। अभी ये चार्ट कुछ प्रेजेंटेबल नहीं है तो थोड़ा सा इस पर हम क्लीन अप करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जो बटन्स हैं जो पिवट टेबल से आ रहे हैं ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। सो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दैट फर्स्ट। सो आई विल क्लिक ऑन द चार्ट राइट हियर। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने एनालाइज टैब में और यहाँ पे जो फील्ड बटन्स हैं इसको आई विल टर्न इट ऑफ राइट हियर। आई डोंट वांट इट। सो एनालाइज टैब, फील्ड बटन्स आर ऑफ एंड ऑल द बटन्स गो अवे। उसके बाद मुझे यहाँ पे टोटल भी नहीं चाहिए। आई कैन राइट माई ओन कस्टम टाइटल और यहाँ पे जो टोटल है ये भी मुझे नहीं चाहिए एंड द चार्ट स्टार्ट्स टू लुक अ बिट क्लीनर। मुझे यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये भी नहीं चाहिए और ये जो चार्ट है ये बार चार्ट की जगह अगर लाइन चार्ट हो तो ट्रेंड अच्छा दिखेगा, यानी कि मुझे पता लग जाएगा कि सेल्स अप जा रही है, डाउन जा रही है एंड हाउ इज द सेल्स गोइंग ऑन। सो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड आई विल से दैट आई वांट टू चेंज द चार्ट टाइप एंड मैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट पिकअप कर लेता हूँ। क्लिक ऑन ओके एंड वी हैव अ नाइस लाइन चार्ट। अब जैसे जैसे हम चार्ट बना रहे हैं वैसे वैसे हम चार्ट को एक ब्लैंक शीट पे डंप करेंगे जो हमारा एक डैशबोर्ड का फॉर्म लेगा। तो यहाँ पे जो शीट 1 है ये ब्लैंक शीट है, इसका एक रीनेम कर देते हैं, कॉल दिस एज DB और माई डैशबोर्ड। और यहाँ पे हमारा पहला चार्ट यहाँ पे चला जाएगा। आई सिंपली प्रेस Ctrl+X टू कट द चार्ट एंड देन कम टू दिस शीट एंड Ctrl+V टू पेस्ट द चार्ट right here and I'll start making my dashboard here. Let's go back to the calc sheet और एक और चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स और कंट्रीब्यूशन होगा। अगेन आई विल क्लिक एनीवेयर हियर, यूज Alt F1 एंड आई गेट अ चार्ट। अभी ये जो चार्ट है ये ऐसा फिट शायद ना हो पाए डैशबोर्ड में, तो हमें इसको कुछ वर्टिकल बनाना पड़ेगा, यानी कि बार्स कुछ इस तरह से होंगे चार्ट में। तो इसको थोड़ा वर्टिकली एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो राइट क्लिक, चेंज द चार्ट टाइप और ये जो कॉलम चार्ट है इसको हम कर देंगे कि एक बार चार्ट बने। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इज ओके, क्लिक ऑन ओके और ये चार्ट ऐसा बन गया। इसके बटन्स ऑफ कर देते हैं। एनालाइज टैब में बटन्स आर ऑफ और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और सम ऑफ कंट्रीब्यूशन है। ये जो लेजेंड है यहाँ पे बहुत सारा स्पेस ले रहा है, तो ये लेजेंड को मैं चार्ट के नीचे ले आऊँगा। क्लिक ऑन द लेजेंड, प्रेस Ctrl+1, ये इसका फॉर्मेट ऑप्शन खुल गया। इसके मैं बोलूँगा कि इसको नीचे रखिए एट द बॉटम। नाउ आई कैन स्क्वीज द चार्ट। अभी एक प्रॉब्लम है चार्ट में कि हमें सेल्स तो दिख रहा है, ये सेल्स का बार तो दिख रहा है, बट ये जो कंट्रीब्यूशन का बार है ये हमें विजिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको कैसे विजिबल करें, चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये ग्रिड लाइंस को डिलीट करते हैं थोड़ा चार्ट को नीट बनाने के लिए, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है ये इतना छोटा है, यानी कि 3%, 6%, इतना छोटा नंबर है कि यहाँ पे अगर बार होगा भी तो दिखेगा ही नहीं। तो उसको लिए हमें एक सेकेंडरी एक्सेस बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मैं चार्ट पे राइट क्लिक करूंगा और बोलूंगा चेंज चार्ट टाइप एंड देन आई विल पिक अप अ कॉम्बो चार्ट इंस्टेड। तो कॉम्बो चार्ट में मैं बोलूंगा कि मुझे ये एक बार चार्ट चाहिए, क्लस्टर्ड बार चार्ट, और ये जो कंट्रीब्यूशन है लाइन की जगह ये भी एक क्लस्टर्ड बार चार्ट होगा। बट मैं बोलूँगा कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सेकेंडरी एक्सेस पे होगा और हमारा जो सम ऑफ सेल्स है ये एक प्राइमरी एक्सेस पे होगा। दिस सीम्स ऑल राइट। ये जो परसेंटेजेस हैं 0 से लेके 20%, इसको हम ऑल्टर कर देंगे, अभी आप देखेंगे, क्योंकि ये जो इतना बड़ा हो गया है ये थोड़े छोटे बार्स होने चाहिए, वरना ये इसको एक्चुअली ऑरेंज बार इसको ओवरलैप कर सकता है। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द परसेंटेज और मैं इसको प्रॉबली लेट्स से आई विल मेक इट 50% और 100%। सो आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस और यह जो मैक्सिमम वैल्यू है 20% की जगह मैं यहाँ पे बोल दूंगा लेट्स से इसको बना दे 100% एंड दिस लुक्स अ लॉट मोर मैनेजेबल। थोड़ा सा काम और है इस चार्ट में, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसे दिखे, यानी कि ये अभी स्टैक दिख रहा है, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज बार के ऊपर हमारा ये वाला ब्लू बार है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। मैं चाहता हूं कि हमारा बार कुछ ऐसा बने, ये हमारा सेल्स है, इसमें से हमारा इतना लेट्स से परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकला। तो ऐसा बार कैसे बनाएं जिसके अंदर जो छोटा बार है, कंट्रीब्यूशन का बार है, वो उसके अंदर कंटेंट हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये जो ब्लू वाला बार है इसको मैं सिलेक्ट करके प्रेस करूंगा Ctrl+1, तो हमारे पास इसका फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाता है। तो अब ये जो गैप है, ये जो 2 गैप्स हैं चार्ट के बीच में, इसको हम कम कर देंगे तो बार की विड्थ बड़ी हो जाएगी। तो जैसे ही हमने गैप विड्थ को कम करा तो यहाँ पे जाने के बाद क्लिक अगेन Ctrl+1
तो ये जो गैप विड्थ है 219% है, प्रॉब्ली अबाउट लेट्स से 80% इज गोइंग टू बी ओके एंड दिस स्टार्ट्स टू लुक गुड। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा एक बड़ा बार आ गया है और उसके अंदर एक छोटा कंटेनर आ गया है। दिस इज लुकिंग गुड। अभी ऑब्वियसली मुझे ये जो लेबल्स हैं यहाँ पे और ये जो एक्सेस है मुझे ये नहीं दिखाना है, मुझे यहाँ पे लेबल्स रखने हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे 2 एक्सेस हैं तो हम एक्सेस को डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो हम इस एक्सेस को हाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल 1 दबाने के बाद मैं बोलूँगा कि मुझे जो एक्सेस है उसका जो लेबल है, ये जो इसको लेबल बोलते हैं, ये मुझे चाहिए नन। तो दिस एक्सेस इज गॉन। सिमिलरली ये वाला एक्सेस के लिए भी मैं बोलूँगा कि जो लेबल है वो है नन एंड दैट एक्सेस इज ऑल्सो गॉन। तो चार्ट स्टार्ट्स टू लुक मच क्लीनर नाउ। इस पे लेबल्स ऐड कर देते हैं, लाइक क्लिक एंड ऐड द लेबल्स आर एडेड, राइट क्लिक एंड ऐड द लेबल्स एंड द लेबल्स आर ऑल्सो एडेड। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे होंगे शायद लेबल्स, तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। इसको बोलूँगा कि ये ब्लू की जगह लेट्स से एक लाइट कलर ले सकता है ताकि अंदर वाले लेबल्स विजिबल हो जाएं। दिस चार्ट स्टार्ट्स टू लुक मच बेटर नाउ। इस चार्ट को लेके अभी हम डैशबोर्ड पे डंप कर देते हैं। कंट्रोल X टू कट इट, go back to the dashboard. I will dump my chart right here on the dashboard and this is good to go. एक और हमें चार्ट बनाना है जो कि हमारा ट्रांजैक्शंस का चार्ट होगा, तो वो इसी टेबल से बन जाएगा। आई कैन जस्ट कम ऑन दिस टेबल, यूज Alt F1 एंड माई चार्ट इज रेडी। तो ये वाले चार्ट पे हमें दोबारा से सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक एंड आई विल से चेंज चार्ट टाइप। तो इसका हमें बोलेंगे कि कॉम्बो चार्ट है, ये एक बार क्लस्टर्ड चार्ट है और ये भी एक बार क्लस्टर्ड चार्ट है। ऑब्वियसली हमारा सेल्स होगा प्राइमरी एक्सेस पे और ट्रांजैक्शंस होगा सेकेंडरी एक्सेस पे। क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज गुड टू गो। अभी मैं, क्योंकि मुझे सेल्स दिखाना नहीं है, सेल्स मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस एंड आई से फिल एज नो फिल और ये ट्रांसपेरेंट फिल हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्वियसली इस पे डेटा लेबल्स ऐड कर दूंगा, गुड टू गो एंड आई विल रिमूव दीज एक्सेस। सो कंट्रोल 1 एंड लेबल पोजिशन इज नन। सिमिलरली एट द बॉटम लेबल पोजिशन अगेन is none. Once I do that, I can also remove the grid lines of the chart. So click right here sharply and delete the grid lines. उसके बाद ये जो हमारे पास buttons हैं इसको भी हम delete कर देते हैं. So I'll click on the chart, analyze tab and remove the buttons. अभी क्योंकि इस चार्ट में सिर्फ एक ही नंबर है यानी कि हमारे transactions ही हैं, तो I will just remove the legend as well and the chart starts to look much cleaner. अभी ये चार्ट हमारा बन गया है. I can just simply Control X to cut the chart from here, cut it. And then in the dashboard sheet, I will paste the chart right here. अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये दोनों चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दी ओनली थिंग यहाँ पे हमारा सेल्स दिख रहा है, उस सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है और इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमें यहाँ पे एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी दिख रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, इस एक्सेस को डिलीट कर देंगे और ये चार्ट को दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। वो आपस में फिजिकली मर्ज नहीं होगा बट वो एक विजुअल लेवल पे मर्ज होगा। हम बहुत ही क्लोज रख देंगे ताकि वो मर्ज इफेक्ट आए। ये सब हम बाद में करेंगे बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू। ये जो हमने 3 पिवट टेबल्स बनाए थे ऑन द राइट, अभी इन 3 पिवट टेबल्स को हम अपने डैशबोर्ड पर रख देते हैं। तो आई विल Control X टू कट द फर्स्ट पिवट टेबल, कम बैक टू माई डैशबोर्ड एंड पेस्ट द पिवट टेबल राइट हियर। ये हमारी पहली पिवट टेबल, कम बैक राइट हियर। ये हमारी सेकंड पिवट टेबल, Control X टू कट इट और कम बैक राइट हियर। ये हमारी सेकंड पिवट टेबल और ये हमारी थर्ड पिवट टेबल, Control X and then finally I will paste this pivot table right here. अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने का एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर लेते हैं। ये दोनों चार्ट्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये जो एक्सेस है इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ये वाला एक्सेस इसको रिमूव कर देंगे। चार्ट के जो बॉर्डर्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं और पेज की जो ग्रिड लाइंस हैं इनको भी रिमूव कर लेते हैं। तो आई विल जस्ट गो टू द व्यू टैब और ग्रिड लाइंस आर गॉन। तो अभी थोड़ा सा क्लीन हो गया पेज। ये चार्ट के जो बॉर्डर्स हैं इन बॉर्डर्स को भी हम रिमूव कर लेते हैं। तो राइट क्लिक, आउटलाइन एज नो आउटलाइन। Similarly, I will do it for the second chart and similarly, I will do it for the third chart. थोड़ा सा और क्लीन हो गया है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे चला गया है and I can just squeeze this chart और इसको मैं इसके अगर पास रखूँगा और इसमें से अगर मैं इसका कलर हटा दूँ, फिल एज नो फिल कर दूँ, तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एंड आई कैन जस्ट पुट इट राइट हियर। इस चार्ट की हाइट मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि ये बिल्कुल पैरेलल रहे and this is also parallel, so on and so forth. तो एक थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, थोड़ा सा और मुझे स्क्वीज करना पड़ेगा and we are now good to go. थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं and this starts to look much better. उसके बाद हमें यहाँ पे जो टॉप पैनल की बात करी थी, हमें वो पैनल बनाना है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट टू मेक दैट पैनल एज वेल। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और यहाँ पे अपना टाइटल लिख देते हैं कि ये हमारा है सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। और अब बनाना चालू करते हैं हमारे स्लाइसर्स और हमारे टाइमलाइंस विच आर गोइंग टू कम राइट हियर। स्लाइसर्स और टाइमलाइन बनाते वक्त हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वो ये
कि स्लाइसर और टाइमलाइन जब आप इंटरैक्ट करेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 महीने सिलेक्ट करिए व्हिच इज जैन, फेब और मार्च, तो वो जो 3 महीने हमने सिलेक्ट करे हैं उसका इफेक्ट हमारे सारे के सारे चार्ट्स पे जाना चाहिए, यानी कि सारा डेटा फॉर दोज 3 मंथ्स ही होना चाहिए। तो हमारा जो टाइमलाइन है, हमारा जो स्लाइसर है, सारे हमारे पिवट टेबल से कनेक्ट होना चाहिए। तो लेट्स सी हम एक ऐसा टाइमलाइन और एक ऐसा स्लाइसर कैसे बना सकते हैं। तो आई विल गो बैक टू माय कैलकुलेशंस जहाँ पे हमारी सपोर्टिंग पिवट टेबल्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पे किसी भी पिवट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आई विल ओपन अप द फील्ड लिस्ट और हम एक्चुअली डेट कॉलम पे एक टाइमलाइन बनाते हैं। तो राइट क्लिक ऑन द डेट कॉलम एंड आई विल से दैट आई वांट टू ऐड अ टाइमलाइन। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइमलाइन ऐड करी तो ये टाइमलाइन ऐड हो गई है यहाँ पे, और ये टाइमलाइन हमारे पास मंथ्स वाले लेवल पर है विच इज गुड, हमें ऐसे ही चाहिए। अभी मैं एक चीज करूंगा, ये टाइमलाइन अगर मैं यहाँ पे इस टाइमलाइन को सिलेक्ट करूं, लेट्स से मैं यहाँ पे पिकअप करता हूँ कि मुझे 2012 के जैन, फेब, मार्च के मंथ्स चाहिए, तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ यही पिवट टेबल फिल्टर हुआ है और कोई भी पिवट टेबल हमारा फिल्टर नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा जो सम ऑफ सेल्स है वो 10,000 है, यहाँ पे हमारा सम ऑफ सेल्स 46,000 है। तो ऑब्वियसली ये हमारा फिल्टर नहीं हुआ है करेक्टली। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पिवट टेबल है, ये जो हमारा टाइमलाइन है, इसको हम सारे पिवट टेबल्स के साथ लिंक कर देंगे। कैसे? राइट क्लिक ऑन द टाइमलाइन एंड यू आर गोइंग टू गो टू द कनेक्शंस ऑफ दैट, और यहाँ पे जितने भी पिवट टेबल्स हमने बनाए हैं ये सभी के साथ हम लिंक कर देंगे। यानी कि 3 पिवट टेबल्स हमारे इस शीट पे हैं, कैल्क शीट पे हैं, और 3 पिवट टेबल्स हमारे डैशबोर्ड शीट पे हैं। आई विल कनेक्ट इट विथ एवरी सिंगल पिवट टेबल। क्लिक ऑन ओके। अब जैसे ओके पे क्लिक किया, अब हमारा सारा का सारा डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली फिल्टर होगा। ये टाइमलाइन को कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ से कट करके हम अपने डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं। I will paste it right here and this is good to go. I will extend it to the length of the dashboard and we are good to go. अभी थोड़ा सा हमें इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं and we'll shift the dashboard a couple of rows down and a couple of more rows and let's say a couple of more rows, maybe a few more rows. This is good. ये एक हमारा यहाँ पे टाइमलाइन आ गया। टाइमलाइन के नीचे हमें कुछ स्लाइसर्स रखने होंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारा डैशबोर्ड फिल्टर हो सके विथ डिफरेंट क्राइटेरिया। तो कुछ स्लाइसर्स बना लेते हैं। अगेन मैं जाऊंगा कैलकुलेशन शीट पे, राइट क्लिक एंड आई विल ओपन अप द फील्ड लिस्ट। सबसे पहला स्लाइसर बनाते हैं हम लेट्स से कैटेगरी पे, सो ऐड अ स्लाइसर। तो हमारे पास ये 4 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आई विल मेक अनदर स्लाइसर लेट्स से टाइप ऑफ द प्रोडक्ट पे, सो ऐड एज अ स्लाइसर। एक और स्लाइसर बनाते हैं रीजन पे, सो ऐड एज अ स्लाइसर। एक और स्लाइसर बनाते हैं हम चैनल पे, राइट क्लिक एंड ऐड एज अ स्लाइसर। तो हमारे पास यहाँ पे सारे स्लाइसर्स बन चुके हैं। अभी ऑब्वियसली अगर आप डैशबोर्ड देखें तो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल स्लाइसर्स रखने की जगह ही नहीं है, तो हम ये स्लाइसर्स को हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे। तो कैसे बनाएं? लेट्स टेक अ लुक। स्लाइसर सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो अप ऑन द स्लाइसर सेटिंग्स और मैं यहाँ पे सारे स्लाइसर्स को लेट्स से 3 या 4 कॉलमनर कर दूंगा। तो अभी स्लाइसर्स स्क्वीज हो गए। तो जो स्लाइसर्स हमारे 3 ही वैल्यूज के हैं तो उसको हम 3 कॉलमनर कर देंगे, यानी कि ये 3 स्लाइसर्स। तो आई विल जस्ट मेक देम एज 3 कॉलमनर और बाकी ये वाला स्लाइसर एक 4 कॉलमनर स्लाइसर हो गया। अभी ये स्लाइसर बन चुका है, दिस इज ऑल गुड टू गो। इस स्लाइसर को हम स्क्वीज कर देते हैं इसकी हाइट में। तो सारे स्लाइसर को सिलेक्ट करने के बाद, स्लाइसर में जाने के बाद आई विल से दैट द हाइट ऑफ द स्लाइसर इज परहैप्स गोइंग टू बी 2। दिस इज गुड टू गो। और मुझे ये स्लाइसर्स के टाइटल्स वगैरह नहीं चाहिए, तो ये स्लाइसर को राइट क्लिक करा, स्लाइसर सेटिंग्स में गए और मैं बोला कि मुझे टाइटल नहीं चाहिए, डिस्प्ले हेडर इज ऑफ एंड दिस इज गुड टू गो। अभी मैं ये सारे स्लाइसर के हद कर दूंगा, तीनों स्लाइसर को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक, आई विल से स्लाइसर सेटिंग्स एंड आई विल से दैट प्लीज टर्न ऑफ द डिस्प्ले हेडर। गुड टू गो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे के सारे स्लाइसर्स हमारे सारे पिवट टेबल से कनेक्ट होने चाहिए, जैसा हमारा टाइमलाइन भी कनेक्टेड है। एक्चुअली हमको 1 स्लाइसर एट अ टाइम जाना पड़ेगा। सो राइट क्लिक ऑन द स्लाइसर, रिपोर्ट कनेक्शंस एंड देन हियर आई विल कनेक्ट माय स्लाइसर टू ऑल द पिवट टेबल्स। क्लिक ऑन ओके, राइट क्लिक एंड रिपोर्ट कनेक्शंस। ऑलराइट, सारे स्लाइसर्स कनेक्ट होने के बाद हम ये सारे स्लाइसर्स को यहाँ से कट करके कंट्रोल एक्स एंड वी विल टेक देम टू आवर डैशबोर्ड एंड प्लेस देम राइट हियर विच इज राइट हियर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इनकी स्लाइसर की हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से दी हाइट इज गोइंग टू बी परहैप्स मे बी 1.5। दिस इज गुड टू गो। इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। सो आई विल पुट द स्लाइसर्स राइट हियर एंड आई विल अरेंज दी स्लाइसर्स। सबसे पहले इन स्लाइसर्स को हम बॉटम अलाइन कर लेते हैं। तो बॉटम अलाइन हो गया। अभी हम इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और इनको थोड़ा सा हम ऊपर यहाँ पे पुश कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि फंक्शनैलिटी वाइज हमारा डैशबोर्ड काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लेट्स से 2011 का लेट्स से पूरा साल सिलेक्ट किया, जैन टू दिसंबर। तो हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे काम कर रहा है, सारे नंबर्स करेक्टली डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम कोई रीजन सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी हमारा डैशबोर्ड काम कर रहा है। अगर हम लेट्स से कोई चैनल सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी हमारा डैशबोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है। अभी इस डैशबोर्ड में एक प्रॉब्लम ये है कि हालांकि डैशबोर्ड बन तो गया है बट ये बहुत प्रेजेंटेबल नहीं है। हमें इसमें काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग चेंजेस करने हैं। मैं समझाता हूँ कैसे।
यहाँ पे ऑब्वियसली टाइटल बहुत छोटा है तो हमें टाइटल पे बहुत फोकस डालना पड़ेगा। ये जो हमारे पास स्लाइसर्स हैं ये बहुत ही क्लंकी हैं, बहुत ही हैवी हैं, तो इन स्लाइसर्स को भी हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा और थोड़े बहुत चार्ट्स पे भी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ये पिवट टेबल्स ना लगें, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइटन अप करना पड़ेगा इस डैशबोर्ड को ताकि ये डैशबोर्ड बहुत हाईली प्रेजेंटेबल एंड टाइट लगे। चलिए करते हैं एक मैजिक ट्रिक एंड यू कैन सी दैट ये हमारा डैशबोर्ड ब्यूटिफुली यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। वही सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ एलिमेंट्स में, वही सारी कैलकुलेशंस हैं, बट मैंने उस डैशबोर्ड को टाइटली फॉर्मेट कर दिया है। कुछ ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका साइज़ बड़ा हो गया है, ये हमारे स्लाइसर्स थोड़े से ज़्यादा फॉर्मेटेड हो गए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मेट्रिक्स कैलकुलेट कर दिए हैं, टोटल सेल्स और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, ये मेट्रिक्स आ गए हैं। यहाँ पे हमारे चार्ट्स वही के वही चार्ट्स हैं, पर थोड़े वेल लेबल्ड हो गए हैं, ये थोड़े वेल अलाइंड हो गए हैं एंड दैट्स प्रीटी मच इट। कोई यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, बट एक एक एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट करके उस पर फॉर्मेटिंग पे काम किया, उसके अलाइनमेंट पे काम किया एंड वी गेट टू दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। अब ऑब्वियसली ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक एलिमेंट को आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे फॉर्मेट किया। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं टेस्ट ऑफ टाइम। मैंने इस डैशबोर्ड को यहाँ पे फिल्टर कर दिया है जैन से लेके जुलाई तक, जहाँ पे हमारे पास डेटा है। अब हम करते हैं कि मान लीजिए अगस्त के महीने में आपके पास एक नया डेटा आया, तो ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा या आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। मेरे पास एक अगस्त की फाइल है जो मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में ड्रैग कर दूंगा। ये हमारे पास अगस्त का डेटा आ गया है। अब देखते हैं कि वो डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है या नहीं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे जाना है डेटा टैब में और मैं बोलूंगा कि मुझे सारी जो क्वेरीज बनाई है पावर क्वेरी के थ्रू, मुझे उन सबको करना है रिफ्रेश। आई जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश ऑल। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स दिस डैशबोर्ड इज गोइंग टू गेट रिफ्रेश्ड। अगर अब मैं जाके अगस्त के डेटा पे स्ट्रेच करूं तो यू आर गोइंग टू सी कि हमारे पास अगस्त का डेटा भी यहाँ पे आ गया है और अगस्त की सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, विच इज अबाउट $4,000। दिस इज इनक्रेडिबली ऑसम। अगर आप और भी इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्रिक सीखना चाहते हैं तो ये एक और वीडियो है जो आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मिलता हूं उस वीडियो में। बाय।